जय श्री हरि। हमारी इस ज्ञानवर्धक यात्रा में आप सभी का पुनः स्वागत है। हम जान रहे हैं वैशाख मास के उस पवित्र महात्म्य को जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने नारद मुनि के माध्यम से संसार के कल्याण के लिए प्रकट किया था। परंतु क्या आप जानते हैं कि दान करते समय हमारे मन की स्थिति क्या होनी चाहिए? क्या बिना शुद्ध मन के किया गया दान हमें वही पुण्य देता है? वैशाख मास का 13वां अध्याय हमें सिखाएगा कि दान की सफलता का रहस्य क्या है और क्यों इस महीने में अहिंसा और सत्य का पालन करना अनिवार्य है। यदि आप अपने द्वारा किए गए पुण्यों को अक्षुण्ण बनाना चाहते हैं तो आज की यह कथा आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आइए भक्ति और सत्य के इस अगले सोपान पर प्रवेश करते हैं। स्कंद पुराण के 13वें अध्याय में भगवान विष्णु बताते हैं कि वैशाख मास का फल केवल दान देने से नहीं बल्कि दान देने वाले के स्वभाव से भी जुड़ा होता है। इस अध्याय में एक बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत धनी था और पूरे वैशाख महीने में खूब दान पुण्य करता था, लेकिन उसका व्यवहार कठोर था। वह दान देते समय अहंकार में रहता था। वहीं दूसरी ओर एक अत्यंत निर्धन महिला थी जो अपनी छोटी सी कमाई से बड़े प्रेम भाव के साथ मुट्ठी भर चने या जल अर्पित करती थी। भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं, हे नारद, जो व्यक्ति दान तो करता है पर मन में घमंड रखता है उसे उस दान का बहुत ही कम फल मिलता है, लेकिन जो व्यक्ति निष्काम भाव से बिना किसी दिखावे के केवल प्रभु को समर्पित कर देता है उसका छोटा सा दान भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं के बराबर होता है। वैशाख के इस पावन मास में व्यक्ति को मांसाहार, नशा और क्रोध का पूर्णतः त्याग कर देना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति दान दे रहा है लेकिन मन में दूसरों के प्रति द्वेष और हिंसा का भाव रखता है तो वह दान व्यर्थ हो जाता है। कथा में बताया गया है कि कैसे एक बार राजा ने बड़े बड़े यज्ञ किए लेकिन उसकी क्रूरता के कारण उसे वो फल नहीं मिला जो एक दयालु तपस्वी को मात्र एक फल दान करने से मिला था। वैशाख मास में पवित्रता का अर्थ केवल शरीर की शुद्धि नहीं बल्कि वाणी और विचारों की शुद्धि भी है। इस मास में जो व्यक्ति कटु वचन नहीं बोलता, झूठ का त्याग करता है और किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाता, उसे भगवान विष्णु साक्षात अपने धाम में स्थान देते हैं। तो मित्रों, ये था स्कंद पुराण का 13वां अध्याय जो हमें सिखाता है कि भक्ति का अर्थ केवल कर्म कांड नहीं बल्कि हमारे व्यक्तित्व का रूपांतरण है। दान तब सार्थक होता है जब वह प्रेम और विनम्रता के साथ दिया जाए। वैशाख का यह महीना हमें ये अवसर देता है कि हम अपने अंदर के अहंकार को त्यागें और एक सात्विक जीवन शैली को अपनाएं। आज से संकल्प लें कि हम केवल वस्तु का दान नहीं करेंगे बल्कि अपनी वाणी और मधुरता और हृदय में करुणा का भाव भी रखेंगे। क्या आपने इस वैशाख मास में अपनी किसी बुरी आदत को छोड़ने का संकल्प लिया है? हमें कमेंट में बताएं, हम आपके संकल्प की सराहना करेंगे। यदि आज की एक कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवारजनों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल हम सुनेंगे अध्याय 14 जिसमें और भी गहरे आध्यात्मिक रहस्य छुपे हैं। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जय श्री हरि।